तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे वीडियो को तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो अभी उड़ीसा के सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का मंजूरी दी है। तो उड़ीसा ने दिया है। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में के जो चीफ हाईकोर्ट हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बने थे मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई थी। उड़ीसा में ही जो पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। ठीक है, उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। उड़ीसा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अगर उड़ीसा के पूछ लेता है उड़ीसा का पूर्व नाम, तो पूर्व नाम उड़ीसा का क्या है? कलिंग। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में एक बुआ खाई उत्सव मनाया जाता है और उड़ीसा में सबूज उड़ीसा पहल की शुरुआत हुई थी जो वृक्षारोपण से संबंधित था। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा में एक पीले कलर का दुर्लभ कछुआ पाया गया था। ठीक है, तो उसके साथ ही बताया गया था कि अरे उड़ीसा का राष्ट्रीय पशु कौन है? उड़ीसा का राष्ट्रीय पशु है सांबर हिरण। ठीक है, उड़ीसा में कालिया योजना चल रही है और बलराम योजना चल रही है जो किसानों को ऋण देने के लिए। ठीक है, किसानों को ऋण देने के लिए कालिया योजना और बलराम योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। तो देख लेते हैं, इमेज में है डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे इस समय के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो वियतनाम के साथ किया है। तो वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम की राजधानी है हनोई और वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेसिडेंट की बात करें तो NV ट्रॉन वियतनाम के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? तो अभी इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो जीता है तेलंगाना ने जीता है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। तेलंगाना को पाक कला का शहर कहा जाता है जिसे यूएनओ ने संबोधित किया था। पाक कला का शहर, क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के नाम से संबोधित किया था यूएनओ ने। तेलंगाना में साइबर अभियान शुरू हुआ था जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए था। तेलंगाना में ही कवल टाइगर रिजर्व है और अमलाबाद टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तेलंगाना के बारे में इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? तो अभी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, जो ब्रायन ब्रदर्स हैं उपयुक्त इन दोनों लोगों ने अभी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देख लेते हैं इनके इमेज।
कौन कौन थे? माइक ब्राइन और बॉब ब्राइन। ये थे माइक ब्राइन और बॉब ब्राइन। माइक ब्राइन और बॉब ब्राइन दोनों भाई थे जिन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीते थे, 9 एटीपी मास्टर का खिताब जीता था और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का निधन हुआ, ये कौन थे? तो अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का निधन हुआ, ये कंप्यूटर इंजीनियर थे। कंप्यूटर इंजीनियर थे, तो इनको देख लेते हैं। अर्नोल्ड स्पीलबर्ग ये थे, इमेज में देख लीजिए, ये अर्नोल्ड स्पीलबर्ग हैं। ठीक है, इन्होंने जो कंप्यूटर इंजीनियर थे, इन्हीं का निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है हमारे राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है, पीयूष गोयल ने की है, तो देख लेते हैं इमेज में पीयूष गोयल को। ये हैं पीयूष गोयल, हाँ, जो इस समय हमारे राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में भाषण 4 द्वीप चर्चा में है। 4 द्वीप एक नाम है, चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? तो 4 द्वीप है जो ये है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। जो ये 4 द्वीप है, इस द्वीप पर रोहिंग्या मुसलमानों को भेजा जा रहा है, इसलिए ये 4 द्वीप चर्चा में है। ठीक है, जो मेघना नदी के तट पर बसा हुआ है। जो ये भाषण 4 द्वीप है, ये मेघना नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में कुछ और देख लेते हैं। बांग्लादेश में इस संप्रीति अभ्यास हुआ। बांग्लादेश से और भारत से एक अभ्यास होता है जिसका नाम है संप्रीति अभ्यास, जो इस बार मेघालय में हुआ था। भारत के बंगाल, जो बांग्लादेश है, ये पहला देश बन गया था जिसने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। अपने यहाँ सभी कंपनियों को बोल दिया था कि कोई भी कंपनी मुफ्त सेवा नहीं देगी। और बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था जो बलि देने वाली पशुओं के लिए था। बांग्लादेश ने क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को स्वस्थ और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर, नेशनल सिक्योरिटी चेंज यंग स्कॉलर जो है पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है हमारे अभी जो इस समय के थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित है। ठीक है, देख लीजिए, ये हमारे इस समय के थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में एनसीसी कैडेटों के लिए DGNCCC नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो एनसीसी कैडेटों के लिए DGNCC नामक मोबाइल ऐप हमारे लॉन्च किया है। जो रक्षा मंत्री इस समय के हमारे कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने एनसीसी कैडेटों के लिए DGNCC लॉन्च किया है। ठीक है, एक मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों की डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है? तो अभी ग्राहकों को डिजिटल अनुभव को बेहतर कराने के लिए एडोब ने जो साझेदारी की है, ये HDFC बैंक के साथ की है। तो HDFC बैंक के साथ की है। तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और CEO हैं आदित्य पुरी। HDFC बैंक की टैगलाइन के बारे में पूछ लेता है, तो HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्क। वी अंडरस्टैंड योर वर्क HDFC बैंक की टैगलाइन है। और एडोब के साथ साझेदारी की, तो एडोब के बारे में जान लेते हैं। एडोब की स्थापना 1982 में और जिसकी राजधानी नहीं, जिसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और CEO हैं शांतनु नारायण।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 500 T20 की विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो बने हैं। तो जो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, तो इमेज में देख लीजिए, ये हैं ड्वेन ब्रावो, ठीक है, जिन्होंने T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है, पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 में 500 विकेट लिया है। जो इस समय वेस्ट इंडीज में हो रहा है CBL कैरेबियन प्रीमियर लीग, उसी में इन्होंने ये विकेट लिया है, ठीक है। और इसी CBL कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाले पहले जो भारतीय बन गए हैं वो बने हैं प्रवीण तांबे, ठीक है, इमेज में देख लीजिए, ये है प्रवीण तांबे जो पहले भारतीय बन गए हैं CBL में भाग लेने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ द अनकंवेंशनल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी है पुस्तक? रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ द अनकंवेंशनल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है तेनजिंग प्रियदर्शनी ने, ठीक है, तेनजिंग प्रियदर्शनी लिखी है। तो ये बुक के बारे में देख लेते हैं, ये पुस्तक देख लीजिए, रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ, ठीक है, जिसके लेखक हैं तेनजिंग प्रियदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है? तो 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है मैरिके लुकास लीजेनवेल्ड ने जीता है, जो एक डच लेखक हैं, ठीक है। तो मैरिके लुकास लीजेनवेल्ड हैं, तो इनके देख लेते हैं इमेज के बारे में। ये है मैरिके लुकास लीजेनवेल्ड, जिनकी बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। इन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। इनका नाम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 29 साल की पहली लेखक बन गई हैं जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है अभी नई दिल्ली में किया गया है। तो जो ये विश्व उर्दू सम्मेलन हुआ है, इसको NCPUL ने कराया है, NCPUL ने कराया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन इन उर्दू लैंग्वेज, ठीक है, इन्होंने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन करेगा? ये करेगा एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक करेगा। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। 1993 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और CEO हैं अमिताभ चौधरी, ठीक है, CEO हैं अमिताभ चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन इतने थे, आप देखते हैं, मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत ऋण देने में शीर्ष पर आया तमिलनाडु। वैसे तो मैंने कल ये आंसर बता दिया था, लेकिन देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा, तमिलनाडु शीर्ष पर आया था, ठीक है। आप आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त करने किए हैं? अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करिए, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप एक बार जो लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बस यहीं तक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। धन्यवाद।